मैं तो इसमें सरासर इस सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन को दोषी देता हूँ। यदि सचमुच में वहाँ के ग्रामवासियों के हित के लिए यहाँ की सरकार जो अपने आप को आदिवासी की हितैषी मानती है, जो अपने आप को आदिवासी का सुख दुख में उसके साथ खड़े होने की ढिंढोरा पीटती है, अपने आप को झारखंड की जल जंगल और ज़मीन बचाने के लिए अपने आप को कि भाई मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, चाहे ऐसे ही मेरी हमारी सरकार है जो झारखंड के लिए जल जंगल ज़मीन बचाने का काम करेगी। मैं वैसे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जब गए वहाँ पर, उनकी सरकार है, वो लोग क्यों नहीं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से दबाव दिलवा करके यहाँ के जो डीसी हैं, यहाँ के जो भू अर्जन पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के अंचल अधिकारी हैं, उन लोगों से दबाव बनवा करके जो ऐसे जगह को चिन्हित करवाते, ऐसे जगह का अधिग्रहण करवाते जहाँ पर खेती नहीं होता है, जहाँ पठारी एरिया है, जहाँ बंजर भूमि है। लेकिन सचमुच में जेएमएम के लोग वहाँ जा कर के सिर्फ राजनीति किए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। सचमुच में वहाँ के दुख दर्द के लिए, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में वो जानना चाहते तो सचमुच में हमारे कुछ उन लोग पहल करते, अपने मुख्यमंत्री के पास जाते, उनके माध्यम से जिला प्रशासन को दबाव बनवाते, लेकिन वो लोग काम नहीं किए, वो सिर्फ राजनीति किए हैं। जब उन लोगों के बुलाहट पर मैं जब वहाँ गया, उन लोगों की बातें मैंने सुनी, उसके बाद हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के पास उनकी बातों को रखा। बाबूलाल मरांडी जी ने उनकी बातों को सुना, मैंने उन लोगों को फ़ोन के माध्यम से और जो उन लोगों ने हमें बताया था उन चीज़ों से उनको अवगत कराया। उन लोगों ने एक आवेदन भी बाबूलाल जी को दिया। उसके बाद आदरणीय बाबूलाल जी ने धनबाद डीसी से फ़ोन के माध्यम से बात करके उनसे पूछा कि आप ज़मीन किस लिए अधिग्रहण कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि सेल के लिए वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, वहाँ सेल का क्वार्टर बनेगा। तो आदरणीय बाबूलाल जी ने एक ही चीज़ पूछा कि क्या वो ज़मीन बंजर है। तो डीसी साहब ने जो उनको जानकारी दी, जो रिपोर्ट में था, जो सीओ ने भेजा था कि बंजर भूमि है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने वो वीडियो, उस दिन की घटना वाली वीडियो उन्होंने देखा था। उन्होंने बोला कि भाई वीडियो में तो दिख रहा है कि खेती युक्त ज़मीन को आप लोग डोजरिंग कर रहे हैं, उसको अधिग्रहण कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामवासी कहाँ जाएंगे? पूर्व में भी जो है कि वहाँ पर डीवीसी के माध्यम से अधिग्रहण ज़मीन किया गया है, और यदि ये जो बचा कुचा ज़मीन भी उनके सेल अधिग्रहण कर लेगा तो आखिर वहाँ के ग्रामवासी कहाँ जाएंगे? उनका जीवन यापन कैसे होगा? उन्होंने डीसी साहब को ज़मीन अधिग्रहण के लिए उन्होंने रोक लगवाने की मांग की और उन्होंने उन्हें बोला कि आप वहाँ आसपास में जहाँ ऐसा भूमि हो, जहाँ खेती नहीं होता हो, जहाँ बंजर हो, जहाँ पठारी हो, ऐसे जगह को आप अधिग्रहण करके वहाँ सेल के द्वारा जो क्वार्टर बनाए जा रहे हैं वो बनावें और इस पे जल्द से जल्द इस पे रोक लगाया जाए। 48 घंटा नहीं, हफ्ता बीत चुका है, लेकिन आज भी वहाँ की स्थिति तस की तस बनी हुई है। आज भी वहाँ के गाँव वासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग सिर्फ वहाँ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए गए थे, उन्होंने उसको दिग्भ्रमित किया है, उनके लिए कोई उपाय नहीं किया है। आप देख रहे हैं वो खेती योग्य भूमि है, उसको डोजरिंग कर और सेल के गुंडों द्वारा वहाँ के आदिवासियों को, ग्रामवासियों को पिटाई की जा रही है, जो एकदम निंदनीय है। एक आदिवासी की सरकार, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जेएम की सरकार जब बनी थी उन्होंने कहा था जल जमीन
जगह की हम रक्षा करेंगे। यहाँ आदिवासी को, गरीबों की ज़मीन को छीनी जा रही है, लूटी जा रही है, उनकी पिटाई करके, उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करके उनके ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनको छला जा रहा है। उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है और मुझे नहीं उम्मीद है कि उनके द्वारा उनको न्याय मिलेगा। ऐसे में भाजपा पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से आगे निश्चित रूप से अभी हमारे महानगर के उपाध्यक्ष जी आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सारी बातों को हम प्रदेश अध्यक्ष के सामने रख दिए हैं। आगे जैसा निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप हम लोग इस आंदोलन करेंगे, इसमें लड़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले तो आप लोग को चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ये सही चीज़ को उजागर करते हैं। रहा सवाल भाजपा का जो नेता आज अनब शनब बयान जो दे रहा है, उनका भूमिका क्या है? उनका भूमिका विपक्ष का भूमिका है। वो क्यों नहीं एक बार बयान दे रहे हैं सेल के खिलाफ में? तो सेल का गुंडा कौन है और करा रहा है कौन? भाजपा के नेता से पूछिए पहले। और हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी हम लोग माननीय हमारे झारखंड के मुख्य सचेतक सर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के नेतृत्व में, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष, जिला सचिव के नेतृत्व में हम लोग उपायुक्त महोदय से मिले, एसएसपी महोदय से मिले और एसपी महोदय ने साफ निर्देश दिए कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत इन लोग को अरेस्टी हो। ये हम लोग आश्वासन दिए हैं और हम लोग चुपचाप बैठे हुए नहीं हैं। हम लोग हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी मुख्यमंत्री के पास भी गए थे। हम लोग कहीं से बैठे हुए नहीं हैं। मुख्यमंत्री को भी संज्ञान में दिए हैं। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि जो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। एकदम गिरफ्तारी होगा, इसमें कोई बचने नहीं जा रहा है। देखिए, आदिवासी का सरकार जरूर है, अगुआ राज अगुआ सरकार जरूर है, लेकिन हम लोग आदिवासी का आस्ते से जो है आस्ते आस्ते करके जो गर्म जो पकड़ता है ना, दोबारा ठंडा नहीं होता है। इसीलिए आज हम लोग अभी मोटा मोटी 1-1.5 घंटा पहले हम लोग उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय से हम लोग बैठक के हमारे पार्टी के मुख्य सचेतक हमारे आदरणीय मथुरा बाबू विधायक जी टुंडी की जो है उनके साथ हम लोग बैठने के बाद साफ शब्द में एकदम निर्देश दे के अविलंब उन लोगों को गिरफ्तार करें। सेल के प्रबंधक जितना गुंडा लोग थे, जिन्हीं लोगों ने आदिवासी महिला माता बहनों के ऊपर जो मैंने डंडा चलाया, उन लोगों को अविलंब गिरफ्तार करें। तो जो भाजपा लोग कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासी को छलने और बलगलाने काम करें, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हम लोग कभी आदिवासी को बरगलाए नहीं। भाजपा वालों ने आज तक बरगलाया था। 14 साल भाजपा वाले ही बरगलाया था। आज नहीं मौका मिला हम लोग को से, इसलिए हम लोग के पास कोई बचने वाला नहीं है। कब तक लगता है कि गिरफ्तारी कितना जल्दी हो जाएगा? बस कुछ ना, आप 24 घंटा के अंदर आपको पता चले क्या कार्रवाई हो रही है।